आ गया है हमारी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आत्मकारका पे शुरू की गई श्रृंखला को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने अपनी कुंडली में जो आत्मकारका, जो आपकी कुंडली में जो सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, उसको अगर आप लोगों ने सूर्य ग्रह को पाया तो आप लोगों के जीवन के बारे में, आप लोगों के मुक्ति, मोक्ष, आपकी आत्मा की जो क्रेविंग है, जो डिजायर्स हैं, उसके बारे में हम लोग दोस्तों क्या क्या जान सकते हैं। आज हम लोगों ने उसी विषय पे बात करनी है। और इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे सूर्य आत्मकारका पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे आत्मकारका के बारे में पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पहले मैं आप लोगों को उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो प्रमुख तौर पे जो कारकाज होते हैं, चाहे आप आत्मकारका की बात करें, अमत्य कारका की बात करें, भद्रिकारका, मत्रकारका, पुत्रकारका, घटनिकारका, दरकारका, उनका क्या महत्व होता है मैंने आप लोगों को उसके बारे में बताया था। और हो सकता है कि आने वाली वीडियोस में हम लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो चरा दशा होती हैं, जो राशि की जो दशाएं चलती हैं, हम उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दोस्तों, वो ये होने वाला है कि जब आप लोगों की क्वेरीज होती हैं, जीवन की जो दुविधाएं होती हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जो सोल पर्पस है वो क्या है, तो अगर इस लेवल पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो आत्मकारक है, ये ग्रह आपको आपकी कुंडली में काफी जानकारी दे सकता है। अगर आप लोग आत्मकारका का संधि विच्छेद भी करेंगे दोस्तों, तो आत्मा मतलब आपकी सोल, कारका मतलब सिग्निफिकेटर, तो सोल सिग्निफिकेटर कौन सा ग्रह है। देखिए दोस्तों, अभी जब मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें भी आप में से काफी लोगों के जो डाउट्स थे, जो क्वेरीज थी, कमेंट्स थे, वो ये भी आए थे कि भाई अगर आप जिस ग्रह की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है आप उसको आत्मकारका बोल रहे हैं, तो वो ग्रह तो फिर बहुत मैच्योर हो गया, बहुत ओल्ड एज में आ गया, इसका मतलब तो अच्छे फल देने में सक्षम ही नहीं होगा। लेकिन आप इसको देखिए दोस्तों, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्राशरा के सूत्रों को यहाँ पे जेमिनी के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। तो वो एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि आत्मा इतनी जो आपकी मैच्योर है, वहाँ पे जो विजडम है, जो मेच्योरिटी है, इतने पूर्व जन्मों का आपकी आत्मा कैरी करे हुए है कि आपको सही तरीके से सही दिशा में गाइड कर सकती है। तो इसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स, जितने भी इसके रिलेटेड जो कंफ्यूजन, जो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, वो समय समय पे मैं आप लोगों को क्लियर जरूर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आज सूर्य आत्मकारका पे अपनी चर्चा शुरू करें, पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो आत्मकारका ग्रह होता है वो आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी समझना चाहें तो जैसे फर्स्ट हाउस अगर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपके ओवरऑल जीवन और नींव के बारे में बताता है, लाइफ की फाउंडेशन के बारे में जवाब देता है, तो यही जानकारी जब आप लोग आत्मकारका ग्रह के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो सोल का जो स्ट्रक्चर है, सोल की जो पर्सनैलिटी है, सोल की जो नीड्स हैं, वो जानकारी आप लोगों को मिलेगी जब आप लोगों ने अपनी कुंडली में जिस भी ग्रह की हाईएस्ट डिग्री है, राहु और केतु को एक्सक्लूड करके उस ग्रह का बारे में आप लोगों ने पता कर लिया और फिर आपने कुंडली का विश्लेषण उस ग्रह को लगन बना के करा। दो अब देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने जिसकी कुंडली में भी आपने सूर्य को आत्मकारका पाया, तो आप इसके फल कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि एक बात तो देखिए पक्की है कि आत्मकारका के तौर पे जो सूर्य ग्रह है वो सभी के लिए आत्मकारक है, पर जस्ट बिकॉज कि आपकी कुंडली में उसकी हाईएस्ट डिग्री है, तो वो जो से है जो सूर्य का, वो आपकी लाइफ में थोड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब आपको ये देखना है दोस्तों कि आपको अपनी चाहे लगन चार्ट की बात करें, चाहे आप D9 चार्ट में बात करें, आपको सूर्य की स्थिति जो राशि के हिसाब से है, जो भाव के हिसाब से, उस पर आपको बहुत ज्यादा जोर देना है। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि इस जातक का जो से होने वाला है। काफी बार ऐसा भी हो जाता है क्योंकि देखिए दोस्तों, सूर्य अपनी पॉजिटिव साइड में लीडरशिप क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमिज्म, आशावादी पने को रिप्रेजेंट करता है, महत्वाकांक्षाएं की बात की जाए, फेम की बात की जाए, ग्लोरी की बात की जाए, डिग्निटी की बात की जाए, तो ये सारी चीजें हैं जो सूर्य पॉजिटिव साइड में रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर यही सारे गुणों पे, यही सारे प्रिंसिपल्स पे अगर आप लोग नहीं जी रहे हैं, तो शायद तभी हो सकता है कि जो चीज आपको आत्मिक तौर पे संतुष्टि ना दे पा रही हो, कंटेंटमेंट ना दे पा रही हो, तो जिसकी वजह से जिसकी भी कुंडली में अगर सूर्य दोस्तों आत्मकारका हुआ और उसके साथ अगर उसकी भाव के हिसाब से भी, जैसे सूर्य को जैसे दशा भाव में भी दिशा बल मिलता है, फर्स्ट हाउस में ईस्ट डायरेक्शन में भी सूर्य की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी कही जा सकती है। उसके साथ साथ सूर्य राशि के हिसाब से भी मजबूत हो रहे हैं, नक्षत्र भी फेवरेबल है, तभी आप इसको इस तरीके से फल की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि इस जातक के अंदर एक आत्मिक स्तर पे, एक कहते हैं कि उसकी जो भी लाइफ के टेस्टिंग टाइम्स होंगे, जो भी लाइफ में दुविधापूर्ण जो स्थितियां होंगी, उसमें उसकी आत्मा उसको गाइड कर सकती है। जो डिवाइन
डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन जो कॉन्शियसनेस है उसको गाइड कर सकती है दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से इसको फल की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में दोस्तों अगर सूर्य अपने आत्मकार का पाया तो उसके लिए अपनी एनर्जी को हायर कॉजेस के लिए चैनलाइज करना, मेडिटेशन करना, अपने पितरों की तरफ, अपने फादर की तरफ उसका बहुत ड्यूटीफुल एटीट्यूड हो, सेंस ऑफ डिवोशन बहुत हाई हो। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और सपोज कीजिए अगर आपको डीटीज के हिसाब से भी देखना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों यही एक ग्रह है जो आपकी कुंडली में अगर आपका सूर्य आत्मकार का है, जो एक वाहन की तरह आपकी आत्मा को, आपकी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला सकता है। उसके पास पिछले इतने सारे जन्मों की विजडम है, इतना सारा ज्ञान है, तो आपको उसकी तरफ जो आपका एटीट्यूड है बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो जिस भी तरीके की हम रिचुअलिस्टिक मेजर्स की बात करते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं, डिवोशंस की बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आपके जो भी कुंडली में आत्मकार का जो भी ग्रह होगा उस पे निवास करने वाले जो देवता है आपके, तो जो ईष्ट भी होने चाहिए वो वही होने चाहिए। देखिए दोस्तों जब भी हम लोग लगन लॉर्ड के हिसाब से बात करते हैं तो जो भी बात होती है वो कहीं ना कहीं इस जन्म में जो आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो आपका लगन बताता है। जो भी आपकी इस दुनिया में जो आपकी जगह है, जो आपका शरीर है, आपका मन मस्तिष्क है, जो आपको परिवार मिला है, एक मैप लेके आपको आपकी आत्मा ने, आपको शरीर मिल गया है, ईश्वर ने आपकी आत्मा को एक शरीर रूप दे दिया है और उसके साथ एक मैप दे दिया जो कि आपका लगन है। तो जब भी हम लोग लगन चार्ट से बात करते हैं तो जो बातें होती हैं इस जीवन की होती है, लेकिन जब आप लोग आत्मकारका के पर्सपेक्टिव से देखेंगे दोस्तों तो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे, जो कि आपके शरीर से परे, जहाँ पे आत्मा परमात्मा की बात होती है, आप उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको डीटीज के हिसाब से भी समझना हो तो अगर आप वैष्णविज्म को मानते हैं तो उस पर जो मेंशन करा गया है, भगवान श्री राम को सूर्य के साथ जुड़े हुए निवास करने वाले देवता की तरह जोड़ के देखा गया है। तो भगवान श्री राम जो कि अपने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आपका जो लाइफ में जो एक तो भगवान श्री राम के तरफ जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत सेंस ऑफ डिवोशन है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। साथ साथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो गुण थे उनके, उन गुणों का भी आप पालन करें, उस तरीके के अपने चरित्र का आप निर्माण करें। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ अगर आप सपोज कीजिए अगर वैदिक हिसाब से अगर आप चलते हैं तो अग्नि देव को भी इस पे निवास करने वाले देवता की तरह जोड़ के देखा जाता है। और स्पेसिफिकली अगर हवन की बात करी जाए, किसी भी तरीके की फायर रिलेटेड रिचुअल्स की बात करी जाए, आप वो करने की सोच सकते हैं अगर सूर्य आपके आत्मकारक है। अगर आपको दोस्तों कहते हैं अगर आप शक्तिज्म को मानते हैं तो माता के भी जो मातंगी रूप की बात करी जाए, अगर आप जैमिनी के हिसाब से चलते हैं तो उसमें भगवान शिव को सूर्य के साथ निवास करने वाले देवता की तरह जोड़ के देखा गया है। और सपोज कीजिए अगर आप लाल किताब के हिसाब से चलते हैं तो भगवान विष्णु को सूर्य के साथ उस पर निवास करने वाले देवता की तरह जोड़ के देखा गया है। और दोस्तों इससे पहले जो हम लोगों की जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी कुंडली में जो भी सूर्य की राशि के हिसाब से स्थिति होगी, अगर वो मजबूत होगी, सूर्य अपनी उच्च की राशि में है मेष में, अग्नि तत्व की राशि में है, सपोज कीजिए धनु में है, सिंह में है, अपनी सिंह की राशि में, उच्च की मेष राशि में है, जैसे मैंने आपको बताया, तब ये हो सकता है कि तब आपके पास पोटेंशियल सामर्थ्य ज़्यादा है जो आपकी सोल आपको गाइड करना चाह रही है उस पथ पे चलने का। लेकिन सपोज कीजिए अगर आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं, वो तुला राशि में है, वो शत्रु शनि की राशि में है, तो शायद ये हो सकता है कि जो आपकी सोल आपको गाइड करना चाह रही हो उस लेवल की विजडम, उस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स, उस तरीके के लक्षण और चिन्ह साइन आप अपने आसपास ना देख पाएँ जो आपको आपकी आत्मा आपको टीच कराना चाह रही है। आप इसको दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्टली दोस्तों राशि के हिसाब से भी अगर आपको रेमेडीज के हिसाब से समझना हो तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर अग्नि तत्व की राशि में आपके आत्मकारका की प्लेसमेंट है तो फायर रिलेटेड रिचुअल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। पृथ्वी तत्व की राशि है तो उसमें आप जेम स्टोन पहनने की सोच सकते हैं। कोई मंदिर निर्माण करना हो, किसी भी तरीके के डोनेशन करने हो, आप उसको भी करने की सोच सकते हैं। अगर हम वायु तत्व की बात करते हैं जहाँ पे आपकी मिथुन आ गया, तुला आ गई, आपकी कुंभ राशि आ गई, तो उनके लिए दोस्तों आप लोग जब हम लोग कथा सुनने की बात करते हैं, आपके मंत्र उच्चारण की बात करते हैं, आप उस पर अपना फोकस कर सकते हैं। एंड लास्टली अगर आपकी कुंडली में आत्मकारका सूर्य है और उसकी जो स्थिति है दोस्तों जल तत्व की राशि में है, तो हर तरीके के डोनेशंस चैरिटी के हिसाब से और कला पे समर्पण, ईश्वर की तरफ डिवोशन, आप इसको कुछ इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं सूर्य आत्मकारका पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।